Good evening, everybody. How are you? Naveen Sharma, CHANS Cargo Services, faculty, S0 Study Circle and लॉ ग्रेजुएट. पर्पज़ हमारा है आप लोगों को जी कार्ड क्लियर कराना. ठीक है, दीज क्लासेज आर बेसिकली प्राइमरली फॉर जी कार्ड एस्पिरेंट्स. उन्हीं के लिए क्लासेज हैं और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम्स में बैठें और एग्ज़ाम पास करें. एज यू नो, एग्ज़ाम अनाउंस हो चुके हैं और SD रॉय सर जो कि 35 सालों से कोचिंग देते हैं एफ कार्ड स्टूडेंट्स की, उनका एक इनिशिएटिव है कि नहीं, हमें जी कार्ड के बच्चों के लिए जो एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए. और इन दिस फेज, ऑन दिस पर्पस के लिए उन्होंने लास्ट ईयर भी क्लासेस ली थी और ज़बरदस्त रिजल्ट आया था. तो लास्ट ईयर 71 बच्चे हमारे पास हुए थे आउट ऑफ आई थिंक 100 समथिंग के आसपास, 102 थे आई थिंक. बट नाउ इस बार भी हमने इनिशिएटिव लिया है कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लास कराएं. मॉर्निंग में रॉय सर क्लास लेते हैं, इवनिंग में रिवीजन मैं कराता हूँ, वीडियो डालते हैं और फिर आपको नोट्स भी देते हैं. इन बिटवीन आपके क्वेश्चन से हम करते हैं, बट आपको जुड़ना पड़ेगा इधर रॉय साहब वाले ग्रुप में मॉर्निंग में, और मेरा एलीट ग्रुप है ऑफ स्टूडेंट्स 9891897991 ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप जुड़ सकते हैं मुझसे. नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोस्टल गुड्स. ये कोस्टल गुड्स टेक्निकलिटी से भरा कुछ नहीं है, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नॉलेजेबल है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है. तो ऐसा को नॉलेज चाहिए कि कोस्टल गुड्स क्या होते हैं, क्या पर्पज है, कस्टम एक्ट में क्यों है, ये सारे आपके डाउट्स आज क्लियर हो जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक कोस्टल गुड्स, तटीय सामान. ठीक है, नाउ चैप्टर 12 में आते हैं. कोस्टल गुड्स, तटीय सामान क्या होते हैं? अदर देन इंपोर्टेड गुड्स, यानी ये इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, पहली बात. फिर दूसरा, ट्रांसपोर्टेड इन अ वेसल. वेसल मतलब पानी के जहाज में जा रहे हैं, और कहां जा रहे हैं? फ्रॉम वन पोर्ट ऑफ इंडिया टू अनदर. भारत के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे जा रहे हैं. दैट मीन्स आपके जो गुड्स हैं वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं है. दूसरा, भारत के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जा रहे हैं और बाय वेसल जा रहे हैं, तो यानी सी रूट से जा रहे हैं, ओशन से. ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, इसमें रोड रूट इन्वॉल्व नहीं है. वेसल पानी में चलता है, ओशन में, सी में, तो वहां से जा रहे हैं. यानी सपोज चेन्नई में कोई फैक्ट्री है, उसे गुड्स सप्लाई करने हैं गुजरात में, तो वेसल के जरिए आप कर सकते हैं, क्योंकि कस्टम वहां सारा और रहता है, मॉनिटर करता है. तो कस्टम एक्ट में इसके प्रोविजन डाले गए हैं, कस्टम के रिगार्डिंग सारी चीज इसमें है बिल्कुल. तो अदर देन इंपोर्टेड गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन अ वेसल फ्रॉम वन पोर्ट ऑफ इंडिया टू अनदर. सेक्शन 2 में इसका जिक्र है, डेफिनेशन 7 में, वहां आप इसको डेफिनेशन पढ़ सकते हैं. बड़ी ही और डेफिनेशन है और बिल्कुल आना ही आना होता है इस डेफिनेशन को, तो आप इसको जरूर याद रखिए. अब हम मूव ऑन करते हैं. क्या है, यानी सेक्शन 91, बैगेज एंड स्टोर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, यहां एप्लीकेबल नहीं होंगे बैगेज और स्टोर्स. इस चैप्टर में बैगेज और स्टोर्स के रूल्स रिगार्डिंग फॉलो बैगेज नहीं होंगे. 92 में एंट्री, आप एंट्री करते हैं, एंट्री ऑफ कोस्टल गुड्स. कोस्टल गुड्स की एंट्री होती है 92 में. एंट्री कौन करता है? अब यहां इंपोर्टर एक्सपोर्टर की बात नहीं होगी, भेजने वाला कंसाइनर. क्या है? कंसाइनर, पहला पॉइंट. दूसरा, क्या दे रहा है वो? शिपिंग बिल ऑफ एंट्री नहीं दे रहा, द बिल ऑफ कोस्टल गुड्स, बिल ऑफ कोस्टल गुड्स. ठीक है, और दे किसको रहा है? प्रॉपर ऑफिसर को. तो ये क्वेश्चंस आपके आते हैं. ठीक है, मैं वही पढ़ाऊंगा जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. पहला, कंसाइनर, भेजने वाला कंसाइनर है. क्या फाइल होता है? बिल ऑफ कोस्टल गुड्स. ठीक है, और किसको दिए जाते हैं? प्रॉपर ऑफिसर को बिल दिया जाता है. फिर गुड्स 93 में, गुड्स नॉट टू बी अनलोडेड, नॉट टू बी लोडेड. गुड्स लोड नहीं किए जाएंगे अनलेस पास बाय प्रॉपर ऑफिसर. ठीक है, जब वो पास हो जाएंगे तभी जो मास्टर ऑफ द वेसल है वो अलाउ करेगा कि गुड्स आपके वहां पे रखे जाएं, यानी आपके गुड्स लोड किए जाएं. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो आपने बिल पेश किया है, बिल ऑफ कोस्टल गुड्स, प्रॉपर ऑफिसर पास करेगा तभी गुड्स लोड होंगे. अब गुड्स आपके लोड हो गए हैं डेस्टिनेशन पे अब. ठीक है,
गुड्स जा रहे हैं डेस्टिनेशन पे, तो डेस्टिनेशन पे जाके क्लियरेंस हो जाएगा। जो आपके बिल थे प्रॉपर ऑफिसर को दिखाएगा। कौन दिखाएगा? कंसाइनर है नहीं तो मास्टर ऑफ द वेसल दिखाएगा और आपके गुड्स क्लियर हो जाएंगे। 95 इंपॉर्टेंट है, एडवाइस बुक, यानी अब क्या करते हैं, कस्टम अथॉरिटीज एडवाइस बुक देती हैं। किसको देती हैं? मास्टर ऑफ द वेसल को। ठीक है, मास्टर ऑफ द वेसल क्या करता है? उसको अपने पास रखता है। जहां पोर्ट ऑफ कॉल होगा वहां जाके वो एडवाइस बुक दिखाएगा और ऑफिसर उसमें एंट्रियां करेगा, वो फिर दे देगा मास्टर ऑफ द वेसल को। 95 में एडवाइस बुक है, किसके पास रहती है? मास्टर ऑफ द वेसल के पास। ठीक है, अब 96 कहता है लोडिंग एंड अनलोडिंग एट कोस्टल पोर्ट्स ओनली। ठीक है, तो कोस्टल पोर्ट और कस्टम पोर्ट जो सेक्शन 7 में अपॉइंट हुए हैं वहीं पे लोडिंग अनलोडिंग होगी, इनके अलावा कहीं नहीं होगी। 97 रिटर्न ऑर्डर। ठीक है, तो यहां 97 में आपके क्या है, द सेक्शन कह रहा है रिटर्न ऑर्डर के बारे में। यहां पे रिटर्न ऑर्डर मिलता है तभी गुड्स तभी वेसल जाएंगे, बिना रिटर्न ऑर्डर के नहीं जाएंगे। आप को रिलेट करिए, सेक्शन 42 में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। आप को रिलेशन से करते हैं तभी एक्ट आप समझ सकते हैं, अदरवाइज आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कोरिलेशन आप करते रहिए, कौन सा सेक्शन कहां आ रहा है। 97 को आप कोरिलेट कर दिए 47 से। 98 क्या कह रहा है? 98 कह रहा है एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन, यानी इस कस्टम एक्ट के कुछ सेक्शंस यहां भी लागू होंगे। यानी जैसे आप करें सेक्शन 33, 34, 37, 38 ये सारे ही तो लागू हो रहे हैं, तो आपके सेक्शंस यहां भी लागू हो जाएंगे एज फॉर एज मे बी कंसर्न। जितना हो सकता है उतना, एग्जैक्टली नहीं होता बिल्कुल, तो आप जितना हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से हो जाएंगे। नॉट 98A पावर टू रिलैक्स। पावर टू रिलैक्स की क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिजिडिटी नहीं दिखाएगी, रिलैक्स करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और 99 में रूल्स, पावर टू मेक रूल्स, यानी रूल्स बनेंगे। रूल्स किस लिए बन रहे हैं? कहीं हमारा गुड्स हमारे कंट्री से बाहर ना चला जाए, एक्सपोर्ट ना हो जाए। कहीं हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स हैं एक ही वेसल में आ रहे हैं तो आपस में इधर उधर ना हो जाएं, इस रिगार्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना रही है। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था, टेक्निकलिटीज कुछ नहीं है, एक जर्नी है। जर्नी है 91 में बैगेज स्टोर से कोई इसका वो है नहीं, इसमें प्रोविजन अप्लाई। फिर एंट्री ऑफ कोस्टल गुड्स हो रही है 92 में। देन देयर आफ्टर गुड्स नॉट टू बी लोडेड अनलेस बिल पास बाय द प्रॉपर ऑफिसर। 94 में क्लियरेंस हो रही है। 95 में एडवाइस बुक। 96 में आपका कोस्टल वेसल कस्टम पोर्ट, सारे कोस्टल पोर्ट अपॉइंट हो रहे हैं सामने। ठीक है ना, लोडिंग अनलोडिंग यहीं पे होगी। 97 रिटर्न ऑर्डर। 98 एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन सेक्शन इन दिस चैप्टर ओनली, यानी 33, 34, 37, 38 होगा। 98A पावर टू रिलैक्स और 99 पावर टू मेक रूल्स, यानी कोस्टल गुड्स बेसिकली क्या है? तटीय सामान। अगर आप देखें इसकी डेफिनेशन में सिंपल सी बता दूं, तटीय सामान जो कि इंडिया का सामान इंडिया में ही जा रहा है, ये इंपोर्टेड गुड्स नहीं है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहा है, बस रूट हमने पानी का लिया हुआ है यानी ओशियन का। तो हमें इस चीज पे बड़ा गौर करना है कि इसकी रूटिंग कैसे हो रही है। अदर देन इंपोर्टेड गुड्स ट्रांसपोर्टेड इन अ वेसल फ्रॉम वन पोर्ट ऑफ इंडिया टू अनदर। ऐसा नहीं है आपको सर इंडिया अंदर से भी जा सकते हैं क्या रोड से? नहीं, वो कोस्टल गुड्स नहीं होंगे। ठीक है, आपको इस चीज पे बेसिकली ध्यान देना है। नाउ मैं हल्का सा रिवीजन करा दूं इसका। 91 बैगेज एंड स्टोर्स। 92 एंट्री ऑफ कोस्टल गुड्स, कंसाइनर बिल ऑफ कोस्टल गुड्स देता है किसको? प्रॉपर ऑफिसर को। 93 में लोडिंग होती है, अगर बिल पास नहीं है तब तक लोडिंग नहीं होगी। 94 डेस्टिनेशन पे आ जाते हैं, द गुड्स आर क्लियर्ड एट इन सेक्शन 94। 95 में एडवाइस बुक देयर। 96 में लोडिंग एंड अनलोडिंग एट कोस्टल एंड कस्टम पोर्ट्स ओनली। 97 में रिटर्न ऑर्डर के बिना नहीं जा सकता, जैसे कि मैंने बताया है पहले वहीं। 98 में एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इन दिस चैप्टर। 98 पावर टू रिलैक्स। 99 पावर टू रूल्स। ठीक है, अब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको क्लासेस अटेंड करनी है, और मैं ये नहीं कहता कि हम सबसे बेस्ट पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ मैं नहीं कह रहा, बट यस
वी आर टीचिंग इन अ वेरी इंटरेस्टिंग मैनर। तो हम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा रहे हैं, जो भी एस्पेक्ट हो सकते हैं हम उसे कवर कर रहे हैं। आपकी वीडियोस हैं, नोट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्लासेस हैं, जो भी है आप आइए, इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। अभी भी टाइम है, अगर किसी ने स्टडी स्टार्ट नहीं की है तो डू ज्वाइन अस, हमें ज्वाइन कीजिए और देखिए क्या आपके चेंजेस। वीडियोस देखिए, हमें कमेंट करिए, हम बताएंगे क्या आप कर सकते हैं, क्या ले सकते हैं। सारे नोट्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं और दैट टू ऑन फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस पे हम सारी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी को ऑफलाइन कुछ करना है, फिजिकल क्लासेस हैं, तो वो आईसीडी पटवर्धन के सामने हमारा ऑफिस है, वहां पे आ सकता है। ठीक है, तो वो भी आपको कोई ज्यादा इशू नहीं है। अब जिस भी तरीके से हो आपके डाउट्स हैं आप क्लियर कीजिए। स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। तो मेरा नाम नवीन कुमार शर्मा, अलॉन्ग विद तनुज जैन, पूनम मैम, अंडर द मेंटरशिप ऑफ SD रॉय सर, जो कि पिछले 35 सालों से टीचिंग करा रहे हैं, नॉट ओनली इन F कार्ड जी कार्ड बट अर्लियर अपने करियर में वो नैसी में क्लासेस लेते थे। तो दैट्स वाई इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। आप इंजॉय कीजिए। एलिट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप जुड़िए उसके साथ। थैंक यू। दिस इज नवीन शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू। 15th of July रात के 10 बजे। थैंक यू।